आपको मालूम होना चाहिए और मालूम भी है कि पिच पर सबसे कमजोर बैट्समैन सबसे लास्ट में उतारा जाता है। जितने अच्छे बैट्समैन थे सब जा चुके हैं और आप लोग इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं कि सबको आउट कर डाला। मुझे भी इसी बात का डर है कि वक्त से पहले कहीं मुझे भी आप लोग आउट न कर दें। और आज तक यही देखा गया है कि आवाम बड़े से बड़े आलिम को आउट कर देती है। ठीक है साहब, मौलाना लोग इतना पावर रख के भी किसी को आउट आज तक नहीं किए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात समझने की है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े मौलाना लोग को आउट कर दिया, इन्होंने आज तक कभी किसी को आउट नहीं किया। ये इनकी मोहब्बत है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत बड़ी बात, माशाअल्लाह। समझदार हम और आप कहाँ हैं, बहुत ये सोचनीय बात है। देखिए, आलिम दीन चाहे वो जितना ज्यादा शौक मिजाज का हो, पर इतना जरूर है कि अपने कौम से जितनी मोहब्बत कौम के रहबर यानी आलिम दीन करते हैं, शायद उतनी मोहब्बत आपसे करने वाला इस धरती पर कोई नहीं हो। लेकिन एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। आए दिन आप नमाज जनाजा में शिरकत करते रहते हैं, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए। और वो ये है कि आप पूरी जिंदगी ये कोशिश करिए कि आलिम दीन से मोहब्बत कायम रहे और अल्लाह का फजल ही मानिए। जब तक आप पीछे रहना पसंद करो, रहो हमेशा आलिम दीन के पीछे। इसके दो रुख हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये इक्तदाइतो का माना ही बदल डाला जाए। इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम का मतलब होता है इमाम के पीछे। तो पीछे दो तरह का होता है। एक पीछे का मतलब ये कि ये मेरे रहबर है, मैं इनके पीछे पीछे हूं। ये अगर रात को 2 बजे याद करे तो मैं हाजिर हो जाऊं। दिन के चिलचिलाते धूप में भी अगर ये मुझे याद करे तो मैं हाजिर हो जाऊं। ये मेरे इमाम है। इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम, पीछे इस इमाम के। मतलब जैसा रुकू इमाम करेगा वैसा ही हम भी करेंगे, जैसा सजदा इमाम करेगा वैसे हम भी करेंगे, इमाम जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। ये मकसद है इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम का। लेकिन आज हम लोगों ने इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम का माना ही बदल डाला। इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम का मतलब ये बना डाला कि हाथ धो के नहीं, इमाम के पीछे ना हाथ धो के पड़ जाए। इमाम साहब उसके दुकान पर क्यों बैठते हैं, उसके यहाँ खाना क्यों खाने चले गए, मस्जिद का मुतवल्ली है, सेक्रेटरी है, सदर है, मेंबर है, कहा हुजूर उसके यहाँ नियाज करने क्यों गए थे। ये मतलब इमाम साहब क्या कर रहे हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते, कितनी शिकायतें मिल गई। इमाम साहब यार ये तो मोबाइल चलाते हैं, टच चला रहे हैं। ये अजीब माहौल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा फिक्र है। ये आज हमने अजीब माहौल बना रखा है। इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम सिर्फ कहना था मस्जिद में, नमाज में। इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम, ये मस्जिद में तो आज तक इक्तदा किया ही नहीं। कि बाहर इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम पे अमल कर रहा है, इमाम के पीछे, इमाम के पीछे। इमाम के पीछे का मतलब ये नहीं कि इमाम मेरा पेशवा है, वो आगे मैं उसके पीछे। मतलब ये अब निकाल दिया लोगों ने इक्तदाइतो बिहाज़ल इमाम, इमाम के पीछे मतलब उसके पीछे पड़े रहो। वो सुबह उठता है तो किस दुकान पे चाय पीता है, किस दुकान से पान खाता है, नाश्ता कहाँ से आया नाश्ते में तो क्या आया, वो सुबह में 5 मिनट लेट क्यों उठते हैं, फजर की अजान देते हैं तो इमाम साहब वजू करके दिए कि नहीं दिए। ऐसा हादसा हो रहा है। आपको मैं दूर जाने की बात नहीं कह रहा हूं। मुझसे कहा हुजूर कोई इमाम दे दीजिए मुझे इमाम। मैंने कहा फिलहाल में तो आपके यहाँ इमाम आए थे। तो शख्स ने कहा कि हुजूर बात ऐसी है कि वो इमाम पगला है। अब बोलिए कि जिसका इमाम पगला हो, मुक्तदी कितना अच्छा होगा। बोला कैसे पता चला कि भाई वो पगला है। सुनिएगा गौर से। वो कह रहा है कि तो 3 बजे भोर में अजान दे देते हैं। अब वही हाथ से एक बार और हो गया। एक मस्जिद में मस्जिद ने अजान दिया तो एक भी नमाजी नहीं आया। ये हमारी हालत है, एक भी नमाजी नहीं गया। एक बुजुर्ग सिफत इंसान थे, कहा बेटा एक बार फिर अजान दो। सुभान अल्लाह कह दीजिए। बोला बेटा एक बार फिर अजान दो, देखना जो सोए होंगे वो भी चले आवेंगे।
अब इमाम साहब ने जैसे ही कहा, बुजुर्ग सिफत इंसान ने कि बेटा एक बार फिर आजान दो। एक बार आजान हो चुकी थी वो वक्त मुकर्ररा पर, अब फिर दोबारा आजान उन्होंने दिलवा दिया। मोहल्ले का टोटल मुसलमान भोर में लाठी डंडा लेके मस्जिद के दरवाजे पर, जवाब नहीं है वाकई में। आ गया डंडा लेके, बोला कि मौलवी साहब बोला क्या हुआ? कहा पहली बार आजान दिए थे तो जाग रहे थे कि सो रहे थे? एक बार आजान दी जाती है, 2 बार आजान क्यों दे दिए? हजरत ने कहा उन्होंने दिया नहीं, मैंने दिलवाया है। कहा ये आज समझ में बात आ गई कि लोग इमाम को इमाम नहीं, पेशवा को पेशवा नहीं, नौकर बना के रखे हैं। अबे पहली बार आजान सही दी गई तो कोई नहीं आया, और दूसरी बार गलती से दे दी गई तो सारे के सारे आ गए। पता ये चला कि ये इब्तदाई तो बेहाजल इमाम पे ओरिजिनल अमल नहीं है। ये इब्तदाई तो इसीलिए करते हैं कि इमाम के पीछे पड़ जाओ कि एक बार आजान देनी थी, 2 बार क्यों दे दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। ये हालत हो गई है हमारी। बहुत अच्छा पैगाम। सुबह से शाम तक किसी को कुछ नहीं मिलता तो सबसे सस्ते मौली साहब है, क्योंकि 5000 से ज्यादा तनख्वाह ही नहीं है। इन्हीं का शिकायत करो, नहीं लाठी उठाएंगे, न डंडा, न झगड़ा करेंगे, न गाली देंगे, सुन के बर्दाश्त करेंगे। जिस दिन बर्दाश्त नहीं होगा अपने घर चले जाएंगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? इमाम साहब घर चले गए, बीवी है, बाल बच्चा है, रिश्तेदार है, उनकी भी खाला है, उनकी भी फुफ्फू है, उनके भी भैया है, उनके भी भांजे हैं, उनकी भी बहनें हैं। मुसीबत हो गई, वो खाला के यहाँ चले गए। खाला के सास के 40वां में बगैर पूछे मौली साहब अभी आए थे, नहीं लौट के इधर क्लियर है हिसाब किताब बना के आमे मौली साहब का बताते हैं। मस्जिद में अंदर भी नहीं गए। एक जगह तो ये हादसा मैंने देखा, इमाम को हटाने का तरीका, इमाम साहब का जहां हुजरा होता है, हुजरे के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, इमाम साहब हुजरा में आना मना है, आपको हम लोगों ने मिलजुल के बर्खास्त कर दिया। ये जुल्म हो रहा है। और शायद आज हमारी कौम की जो हालत इतनी खस्ता हो गई, इतनी बेकार हो गई, शायद उन्हीं जो मजलूम इमाम है उन्हीं की बददुआओं का असर है। इस पर सोचना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ऐसी बदजबानी कर बैठते हैं, कहा ये 5 कौड़ी का मौलवी हमको सिखाता है। अबे नहीं, मौलवी तुमको नहीं सिखाएगा तो किसको सिखाएगा? इसलिए याद रखना, आलिम दीन से चाहे वो जितना बुरा, उससे बगावत मत करना, तुम्हारा नुकसान जाएगा। क्योंकि मेरी निगाह ने देखा, आपको बता देता हूं, आप भी समझ जाएंगे। क्योंकि जब जब लोग इमाम के पीछे रहे, जिनकी जिंदगी सलामत रही, वो जोहर में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत है, असर में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, मगरिब में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, इशा में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, जुमा में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, तरावी में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, अलविदा में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत, ईद में ईद उल फितर की नमाज में इमाम के पीछे उनकी जिंदगी सलामत है, बकरा ईद की नमाज में इमाम के पीछे उनकी जिंदगी सलामत है। वो जब तक पीछे रहे तब तक जिंदा रहे, यहाँ तक के जनाजे में इमाम के पीछे जिंदगी सलामत। किसी ने भी इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश की, और जिस दिन वो अपने इमाम से, अपने रहबर से, अपने पेशवा से अपने आप को आगे कर लेगा, मान लो कि वो मर चुका है, दुनिया उसे मरना और दुनिया उसे मौत। नारे तकबीर।